उसको स्टार्ट करके रख दो, एक्सीलेटर पर दबा दो उसको और उस पर ड्राइवर मत बैठा लो, तो वो 15 किलोमीटर चल जाता था, वहां उस गांव में पहुंच जाता था। मतलब उसको कहीं भागने का रास्ता ही नहीं, गढ़वा में से जाने। ऐसी 2003 से पहले इस प्रदेश की हालत थी। बिजली के मामले में भी ये हालत थी कि आप तार पकड़ो तो करंट नहीं लगत, तो कंडेंसरों से हमारी मोटरें चलती। आज की स्थिति में आपके यहाँ ये जो बांध बन रहा है उसके द्वारा सिंचाई की पाइपलाइन से सिंचाई होगी। अभी विधायक जी ने बताया कि आपका गांव भी जुड़ चुका है और नल जल की योजना के तहत पथरिया के सारे गांव 700 करोड़ की जो योजना स्वीकृत हुई है, अभी उसका टेंडर हो चुका है, बंगाल की किसी कंपनी को मिला है। उसके द्वारा 2 साल की अवधि के पूर्व आपको गांव-गांव में, घर-घर में नल के द्वारा शुद्ध जल मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2024 तक प्रत्येक पंडित जी थोड़ो सो बैठे तो कहा कि मेरे कार्यकाल में 5 साल में 5 कुटीर आती थी, बोले अब उनके लड़के के कार्यकाल में 700 आई है। ना मैंने देखा एक सड़क के नामे नो सूख जात तो बोलत, लेकिन सड़कें बगैर बोले बन रही, पुल बगैर बोले बन रहे। सिंचाई के नामे अपन ने पंचम नगर या कोके लाने सुनीति के राव साहब बनवा रहे थे कांग्रेस के समय में, लेकिन हार गए, वे भी थक गए कांग्रेस में प्रयत्न करत नहीं बन पाओ। तो फिर बाद में जो सरकारें आई उनने तय करो कि किसानों को पानी कैसे मिले, तो इनने तय करके उस योजना को सफल बनाया और आज उसके द्वारा हजारों एकड़ जमीन सिंचेगी। 4 बांध बन रहे यहाँ पर, सड़कें, बिजली भी आप 2003 में मैंने बताया तार पकड़ते थे तो करंट नहीं लगता था। आज की स्थिति में आप देखो सिंचाई की बिजली अलग है, 10 घंटा में लगभग, और घर की बिजली 24 घंटा अलग। क्या पहले की सरकारें भी जो ही कर सकती, उनके पास भी पैसा है, तो उनके पास भी कर्मचारी थे, लेकिन मन नहीं था, सेवा का भाव नहीं था। इसलिए बोलता हूं क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सड़कें बनाई है तो वो दिख रही, यदि झूठ बोलते तो आप कान पकड़ के कहते भैया कहां दिखा दो टावर कहां लगो। इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये सरकार जो कर रही है वो दिख रहा है, बिजली भी दिख रही। हो सकता है कहीं ट्रांसफार्मर जला हो, कहीं ट्रांसफार्मर ना मिला हो, ये अलग विषय है, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ इसी जिले में या प्रदेश में कहीं भी बार फोन लगाओ तो ये पता चलेगा 10 घंटे बिजली सिंचाई की अलग मिलती है और घर की बिजली अलग मिलती है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? पानी बढ़ा जाए, बिजली नहीं खत्म हो, बोर को पानी खत्म हो जाए, तो आपको सड़क मिली, बिजली मिली, राशन भी मिल रहा है। कोई भी इस गांव में भूखा नहीं सो सकता। पिछले गांव में शिकायत हो रही थी भैया राशन नहीं मिला। इससे पता चलता है कि ये राशन कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके घर में राशन के कारण भूखा सोना पड़े। तो लाइन में खड़ा हुआ सबसे आखिरी में पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। घर भी दे रहे, भोजन के बाद घर चाहिए, घर भी मिल गया, लेकिन हमें सड़क मिल गई, बिजली मिल गई, घर मिल गया, राशन मिल गया, सब मिल गया। ई के बावजूद कहा होते कि तुमको हम भूल जाए। दद्दू अभी चर्चा हो पहले हो जाए, फिर आपके संग चर्चा होने, यही के बाद चर्चा होने। तो मैं ये कह रहा था कि 2018 में आपने जो सब मिलने के बाद ही सरकार ने दो, उमा जी ने दो, शिवराज सिंह जी ने दो, ई के बावजूद भी हम भूल गए। उनने कही 2 लाख को कर्जा माफ हो जाए और 10 दिन तो ठीक, 10 महीना और 15 महीना में कर्जा माफ नहीं भाव। 1 लाख को बढ़ के 2 लाख होगा, 2 लाख वाले को 3 लाख, 4 लाख होगा। ऐसे छल के साथ आपको छला गया। सरकार बना रही उनकी, आपसे वोट ले ली। आज हम वोट मांगने नहीं आए, आप जो लगे उसको दे दीजिए, जो अच्छा लगे आपके नाम में, जो अच्छा करे उसको दे देना। मैं ये नहीं कहता आप किसी को वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए जो आपकी सड़क बनाए, आपको बिजली दे, आपको पानी दे, आपको घर दे, आपकी चिंता करे, किसान की चिंता करे, बहन की चिंता करे, बच्चियों की चिंता करे।